तो मैंने मौला पाक का नारा लगाना है, ये इधर से लेकर उधर तक, बस आप नारा लगाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि 5-7 मिनट मैंने बोलना है या ज्यादा बोलना है। तो नारा मौला अली दा लाना है, इंज फिजामा चो मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। ये कायनात मौला मुश्किल कुशा की है, जिसको नहीं समझ आती जहन्नम में जाए। तो आपने या अली इस अंदाज से कहना है कि आपकी आवाज सुल्तान पाक की पाकीज़ा दहलीज को छूकर नजफ अशरफ में पहुंचे और वहां से बकी शरीफ में पहुंचे। इमाम हसन भी खुश हो जाएं, इमाम हुसैन करबला में खुश हों, मौला अली नजफ में खुश हों, गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह खुश हो जाएं। नाराए हैदरी। सिवाय सादात के और सिवाय सुल्तान पाक के खून के बाकी किसी को भी माफी नहीं है। मेरे सामने खाली मुंह नहीं लाना, हाथ भी चुकने। हाँ, अगर किसी के हाथ अली अस्कर पाक के हाथों से कीमती है तो वो ना उठाए, वो ना उठाए। किसी के हाथ अली अकबर पाक के हाथों से कीमती है वो नीचे ही रखे, कोई मसला नहीं। सारे वलियों की विलायत मौला अली के घर से चली है। तो जो वली बैठा है वो भी हाथ उठाए, और पूरे है, हाथ आधा नहीं होता, हाथ पूरा होता है, ऐसे पता चले। और हम वैसे भी 2 हाथों वाले, हम 2 हाथों वाले, एक वाले नहीं, हम 2 हाथों वाले। तो आपकी या अली की ज़रब ऐसी हो सुल्तान पाक खुश हो जाएं, वो के ओ हो आज तो जंग वालों ने कमाल कर दिया और वफा का हक अदा कर दिया। नाराए हैदरी। तो अभी नहीं, अभी मेरा ज़ौक़ नहीं बना, मैं ऊंची आवाजें सुनता हूं ज्यादा, और जो मौलवी बैठा वो ज्यादा जोर लगाए। हाँ, वो ये ना समझे कि इल्म की वजह से जान छूट जाएगी। वहां पूछा जाएगा, काजी याज मालकी शिफा में ये हदीस लेकर आए, फरमाया हुब्बु आली मुहम्मदिन जवाजुन अला सिरात, फरमाया पुल सिरात पर पूछा जाएगा तुम्हारे पास अहले बैत की मोहब्बत का सर्टिफिकेट है तो गुजर जाओ वरना नीचे चले जाओ। तो गुजारा तो है ही नहीं अहले बैत की मोहब्बत के बगैर। इतना बड़ा इमाम है जिसको 56 उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है, लेकिन उसका अपना नाम क्या है? अहमद रजा। और अपनी बेटी का नाम कनीज़े हसन, दूसरी का नाम कनीज़े हुसैन, तीसरी का नाम कनीज़े हसनैन, चौथी का नाम मुस्तफाई बेगम, वालिद का नाम नकी अली खान, दादा का नाम तकी अली खान, परदादा का नाम रजा अली खान रखा हुआ। तो इसलिए या अली की ज़रब लगनी चाहिए, इससे सिद्दीक़ अकबर भी खुश होते हैं। कोई नक्शबंदी बैठा हुआ है तो अगर वो घुट कर अगर उसके चेहरे पर कब्ज आई है वो मुनाफिक है। जिक्र अली सुनकर जिसके चेहरे पर कब्ज आ जाए वो मुनाफिक है, और जिसका चेहरा खिल उठे और उसके चेहरे के ऊपर अनवारे इलाहिया का नुज़ूल होना शुरू हो जाए, समझ जाए वो मोमिन है। नाराए हैदरी। हाँ, हूं थोड़े सीधे पदरे हो, खुदा दे बंदे इत्थे तो लंगर मुकदा ही नहीं है, इत्थे तो लंगर मुकदा ही नहीं, तो परेशानी केड़ी है भाई। फिर एक बारी मैं पंजतन पाक दे नाम दा 5 बारी तुहाडे कोलों नारा लवाना है, तुहानू सीधा करना है, फिर इन्हां दे कदम च बैठदा। तुहानू ये ना समझना सुल्तानुल आरिफीन खुश हो जाणगे, ना ना, सुल्तानुल आरिफीन ने तो मौलवियों ते वड्डा गिला कीता। फरमाया जब मौलवी खड़े हो जांदे तो फिर हुसैन दी गर्दन तो नहीं सन उतरनी। सुल्तान पाक फरमांदे किधर गए नो मौलवी मुफ्ती जिन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ फतवा दे दिता कि ये रियासत के खिलाफ जा रहे। इमाम हुसैन के सामने एक बंदा आकर कहने लगा, आपको हुकूमती टट्टू हुकूमती मौलवी आकर कहने लगा कि इमाम हुसैन आपको पता नहीं अल्लाह ने कहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और हुक्मरानों की भी इताअत करो जिनके पास हुकूमत है। आपने फरमाया कमीनिया तू मैनू कुरान सुना रहे हैं, तू ते खाली कुरान पढ़िया है, मैं कुरान उतरता वेख्या है, मैं कुरान उतरता वेख्या है। फरमाया तेनू तो पता नहीं तेरी माँ ने चाची ताई ने चूल्हा दिता या नहीं दिता, मैं बचपन में होता था तो जिब्रील मेरा चूल्हा हिलाया करते थे। भाई पानी वालों बैठ जाओ, ये करबलाई बैठे हुए हैं, थोड़ा जाता सबर करन दो इन्होंने। हाँ, ये तो करबलाई बैठे हैं, ये तो हैदरी बैठे हैं, ये फारूकी है, ये उस्मानी है, ये सिद्दीकी बैठे हुए हैं, ये मौलाई बैठे हुए हैं। आहिस्ता, ऊंची आवाज से नहीं, नहीं नहीं ऊंची आवाज से नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, तवज्जो 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 तवज्जो, कोई बात नहीं। सिद्दीक पाक दी गल सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में देखा सामने एक बच्चा आ रहा है,
दोबारा ये तर्जमा नहीं करूंगा हदीस में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सिद्दीक अकबर ने देखा एक लाल आ रहा है, एक लाल आ रहा है, साढ़े बाल होंगे ते अहले बैत दे लाल होंगे ने, एक लाल आ रहा है। तो किसी को लेने के, रिसीव करने के दो तीन अंदाज होते हैं। एक यह है कि भाई रास्ता बना दो, इधर ही आना है। दूसरा यह है कि कोई जाकर ले आता है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया रास्ता बनाओ। इमाम हसन आ रहे हैं, 12 साल की उम्र है, सिद्दीक अकबर की 63 साल है। और अबू बकर वो है जिनके बारे में हजरत उमर कहा करते थे तवाफ करते हुए कि काश कि उमर उमर ना होता, अबू बकर के सीने का बाल होता। वो अबू बकर जो मस्जिद नबी के इमाम है, जो अमीन है हुजूर की अताओं के, उठे और वहां चले गए इमाम हसन को लेने के लिए, और उंगली पकड़कर नहीं लाई, और यह भी नहीं कहा कि साथ चलते हैं, या यह भी नहीं कहा आप आगे चले मैं पीछे चलता हूं, या कभी कभी खुदाम आगे चलते हैं कि वो रास्ता, यह भी नहीं कहा। तीनों तरीके सिद्दीक अकबर ने नहीं अपनाए। चौथा अपनाया, जमीन पर बैठ के कहने लगे मेरे कंधों पर बैठो। ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, बुखारी है, ये सफा नंबर 631 है। और बुखारी भी वो है जो इस वक्त मक्के मदीने में पढ़ाई जाती है। तो कहा यहां बैठे, कंधों पर बिठाया। एक गल सो की गलों की करेंगा। जब कंधों पर बिठाया तो उसूल यह है जब बच्चों को कंधों पर बिठाएं तो बच्चों के हाथ जो है ना जी वो सर पर होते हैं। अब जरा मंजर समझिएगा, हजरत इमाम हसन सिद्दीक अकबर के कंधों हुए और इमाम हसन के दोनों हाथ वो सिद्दीक अकबर के सर के ऊपर है। ये तो सौखी गल सी, तुहानू छेती समझ आ गई। हुण जरा औखी समझो, उन्हें तो औखी गल समझो। सिर दे उत्ते हाथ हैं सिद्दीक अकबर दे, इमाम हसन दे हाथ सिद्दीक अकबर दे सिर दे उत्ते। गौर करना, सिद्दीक अकबर दे सिर दे उत्ते इमाम हसन दे हाथ हैं, तो फिर इमाम हसन दे पैर किथे होणगे? चलो एक जने नू समझ आ गई, साडे आने का मकसद पूरा हो गया। पैर किथे? सीने के ऊपर लग रहे, दिल के ऊपर, दिल के ऊपर। यहां पांव है, सर के ऊपर हाथ है, और सिद्दीक अकबर इमाम हसन को उठाकर ला रहे हैं। और जुमला क्या कह रहे हैं? बुखारी है, मैं बार बार कह रहा हूं बुखारी है, क्योंकि बात रिकॉर्ड हो रही है, बहुत से लोगों को तकलीफ भी होगी। और मैं मंदरे तकरीर करने चला गया अकेला ही, तकरीर करके बाहर निकला, एक बंदा ऐसे चौड़ा होके खड़ा कहने लगा मुफ्ती साहब आपने गुफ्तगू की है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने कहा इसका मतलब है तीर सीधा जाके लगा है। साईं राजी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, मालिक राजी हो जाए। तौहीद तो यह है कि खुदा अशर में कह दे कि यह बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इमाम हसन को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उठाया हुआ है और एक जुमला कह रहे हैं, जो उलमा है उनको समझ आ जाएगी। और मैं चूंकि आपका भाई हूं इसलिए मुझे जरा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। अरबी में सिद्दीक अकबर इमाम हसन के बारे में जुमला कह रहे हैं, और ये मस्जिद नबवी का वाकया फारूक आजम भी मौजूद है, उस्मान गनी भी और मौला अली भी मौजूद है। और सिद्दीक अकबर इमाम हसन को कंधों पर बिठाकर कह रहे हैं भी अभी हसन के ऊपर मेरा वालिद कुर्बान हो जाए। जनु गल समझ आइए तो दिल के अंदर बुग़्ज़ नहीं है ना, ओ कवे सुभान अल्लाह। हसन के ऊपर मेरा वालिद कुर्बान हो जाए। लैसा शबीहुम बिअलिय्यिन। और मौला अली को देखकर कह रहे अली एक बात करना चाहता हूं। फरमाया कीजिए। कहा अली बच्चों के जो नैन नक्श है ना वो वालिद पे मिलते हैं। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अहमद साहब आते हैं, लोग दूर से देखकर कहते हैं जुनैर साईं का शहजादा आ रहा है, हारिस साईं का शहजादा आ रहा है, सुल्तान बड़े सुल्तान साहब के शहजादे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के नैन नुकूश अपने वालिद पर कसरत के साथ जाते हैं। तो इमाम हसन को सिद्दीक अकबर देखकर कहते हैं ए अली हसन के नैन नक्श आपसे नहीं मिलते, बल्कि जब मैं हसन को देखता हूं तो हसन के हुस्न के आईने में मुझे कमली वाला नजर आता है। नबी नहीं है इमाम हसन, लेकिन कहा ये आईना है,
मजहरे मुस्तफा है, सर से लेकर नाव तक और नाव से लेकर कदमैन तय्यबैन तक। अगर हसन पाक और हुसैन पाक को इकट्ठा खड़ा कर दें तो तस्वीर नबूवत बन जाती है। ये इनकी शक्ल आपसे नहीं मिलती। मौला अली को कह रहे हैं इनकी शक्ल आपसे नहीं मिलती, इनकी शक्ल इमामुल अंबिया से मिलती है। आगे मौला अली ने क्या कहा, वह अली यदहकु, अली ये बात सुनकर मुस्कुराए। और मुस्कुराने का माना एक मैं ये करके जा रहा हूं। मौला अली कहते हैं बादशाह गारे सोरी जांदे उत्थे भी वफादा हक अदा कर छड़ दे हो, इधर आंदे हो इत्थे भी वफादा हक अदा कर छड़े। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। और ये बात अंदर की नहीं है, बाहर की है, इसलिए अभी मैं बाहर बात करके जा रहा हूं। सबको पता है ये वाकया भी अंदर का नहीं है, वरना अंदर रह जाता। ये वाकया बाहर का है। और हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा मुहद्दिस हजरत सैयदना अबू हुरैरा, वो मदीने की गलियों में चल फिर रहे हैं, उनकी नजर पड़ गई इमाम हसन मुश्तबा पे। इमाम हसन को रोक कर कहने लगे बादशाह छोटा जा काम में तुहाडे नाल, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 60 साल है या 61 साल है, और जिसको बादशाह कह रहे हैं उसकी उम्र 10 साल है। जिस तरह आप साहबजादों को कहते हैं सुल्तान साहब, बाहर से बंदा आकर कहे निके पुत्र भी निके बच्चे भी सुल्तान होंदे ने। हाँ हाँ सुल्तानों दे पुत्र सुल्तान होंदे ने। बादशाह छोटा जा काम में अगो इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं बाबे ऑर्डर लाओ। बाबा ऑर्डर, वो उनकी दाढ़ी सफेद है, ऑर्डर लाओ। उन्होंने कहा जी हुजूर छोटा जा काम में कि एक शिफ अन बतानी का ऐ जरा अपने पेड़ ते उत्तु कमीज ते चुके हो। इसलिए नहीं कहा कि कोई अंदर जीजू चला गया है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई ऐसी चीज है जिसने इमाम हसन के वो जो नूरे मुस्तफा है पेट है उसको कोई अजियत पहुंचाई नहीं। कहा खैर होवे, अर्ज की तो हुजूर जरा तुसी ए पेट मुबारक तो कपड़ा ते चुको। इमाम हसन ने कहा अबू हुरैरा कह रहे हैं, और अबू हुरैरा दा मतलब है जेड़ा हर वेले हुजूर दे सज्जे खब्बे रहंदा सी। तो फौरन उन्होंने कपड़ा उठा दिया। जो ही कपड़ा उठाया तो इमाम हसन मुश्तबा की जो नाफ मुबारक है वहां हजरत अबू हुरैरा ने बोसा दिया, क्योंकि इससे पहले ऐसा काम किसी ने किया नहीं था। बंदे हैरान हो गए और कहने लगे अबू हुरैरा ए की किता ने। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया क्यों किया। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर हसन मुश्तबा की नाफ मुबारक पर बोसा दिया करते। हुजूर नाफ पर बोसा दें और मौलवी को तकलीफ हो, हुजूर इमाम हुसैन की जबान चूसे और मौलवी को तकलीफ हो।